हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर इस हफ्ते हमें एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन बुरी बात क्या है कि ये जो हमें बाइंग मोमेंटम इस हफ्ते निफ्टी के अंदर देखने को मिला था, वो सारा का सारा बाइंग मोमेंटम हमें इस हफ्ते की क्लोजिंग तक फिजल आउट होते हुए देखने को मिल गया और निफ्टी की क्लोजिंग नेगेटिव हुई है। मतलब जिस लेवल पर निफ्टी की इस हफ्ते ओपनिंग हुई थी उससे नीचे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। इट मींस कि हायर लेवल्स पर सेलर्स एक्टिव हैं, बायर्स हायर लेवल पर निफ्टी को सस्टेन नहीं करवा पा रहे, जो कि एक नेगेटिव साइन है। अब भले ही निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही हुई है, जो कि 19,250 का लेवल था, लेकिन निफ्टी के अंदर इस हफ्ते ये जो हमें बाइंग मोमेंटम फिजल आउट होते हुए देखने को मिला है, इससे हमें ये इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि शायद निफ्टी अपने 19,250 के सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दे, क्योंकि निफ्टी के अंदर हायर लेवल्स पर सेलर एक्टिव हैं, बायर्स हायर लेवल पर निफ्टी को सस्टेन नहीं कर पा रहे। इसलिए अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, इस हफ्ते के स्टार्टिंग में तो हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत बढ़िया बाइंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, इस स्विंग हाई के लेवल के पास से इस हफ्ते के आखिरी के दो ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो हमें निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर रेंज देखने को मिल रही थी, इस रेंज का लोअर लेवल निफ्टी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक कर दिया और इसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि अगेन एक नेगेटिव साइन है। इट मींस कि निफ्टी के अंदर ये जो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, ये सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहले 45 मिनट निफ्टी के अंदर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद फिर हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद लोअर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर एक शार्प रिवर्सल भी देखने को मिला, लेकिन अपने ओपनिंग लेवल्स के पास से हमें निफ्टी के अंदर फिर रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और निफ्टी की क्लोजिंग अपने डेज लो के आसपास हुई है। इट मींस कि निफ्टी के अंदर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहा है वो हमें एक नेगेटिव सेशन देखने को मिला, एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के ऊपर, और ये रेंज हमारे सामने निकल कर आती है 19,300 से 335 की रेंज। ये जो हमें 35 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, ये निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो जब तक निफ्टी अपनी इस रेंज को ब्रेक ना कर दे अपसाइड में और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना करे, तब तक हम निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक हो जाती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन जरूर बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे निफ्टी के अंदर, उसमें सबसे पहले टारगेट्स निकल कर आएंगे लॉन्ग पोजीशन के केस में ये लेवल्स जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 19,375 के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर ये स्विंग हाई के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि 19,435 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर 19,435 का लेवल ब्रेक होता है तो तीसरे टारगेट्स होंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि 19,475 के अराउंड के लेवल्स हैं, और फाइनल टारगेट्स होंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स, जो कि 19,575 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम किस लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे, निफ्टी के अंदर हम जो शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 19,175 के लेवल के नीचे, यानी कि इस लेवल के नीचे। ये लेवल हमारे सामने 19,175 का लेवल निकल कर आता है। अगर निफ्टी 19,175 के इस लेवल को ब्रेक कर देती है डाउन साइड में और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है, तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि 19,175 का लेवल निफ्टी के लिए अब इमीडिएट बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाए तब तक हम इसके अंदर कोई शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं। अब शॉर्ट पोजीशन के केस में अगर हम टारगेट्स की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन के केस में जो सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि 19,150 के अराउंड के लेवल्स हैं। दूसरे टारगेट्स होंगे ये लेवल्स जो कि 19,100 के अराउंड के लेवल्स हैं। तीसरे टारगेट्स होंगे ये लेवल्स जो कि 19,075 के अराउंड के लेवल्स हैं। चौथे टारगेट्स होंगे ये लेवल्स जो कि 19,050 के अराउंड के लेवल्स हैं, और फाइनल टारगेट्स होंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि 19,000 के राउंड लेवल्स हैं। अब 19,175 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला। तो अगर निफ्टी के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिलती है और 19,175 के लेवल्स के आसपास हमें निफ्टी देखने को मिलता है, और यहाँ पर अगर हमें निफ्टी के अंदर कोई भी रिवर्सल देखने को मिलता है, तो फिर हम यहाँ पर निफ्टी के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर बिल्डअप कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला,
लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें हायर लेवल से जो बाइंग है वो फिजल आउट होते हुए देखने को मिली। लेकिन बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर अच्छी चीज क्या है कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो हमें पॉजिटिव ही देखने को मिली है, यानी कि इस हफ्ते बैंक निफ्टी की ओपनिंग जिस लेवल पे हुई उससे ऊपर ही हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये जो हमें बैंक निफ्टी के अंदर 43,350 से 43,650 की सपोर्ट जोन देखने को मिल रही है, इस सपोर्ट जोन को बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट लेने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस हफ्ते की ये जो रिकवरी है ये हमें कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन के चलते अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट नहीं ले पाता और इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक कर देता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें क्या देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर भी हमें इस हफ्ते स्टार्टिंग में तो इसके अंदर बहुत बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। देन उसके बाद ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है, इस स्विंग हाई के लेवल के पास से बैंक निफ्टी के अंदर हमें आखिरी के 2 ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को जरा ध्यान से देखें तो बेसिकली बैंक निफ्टी जो है वो एक रेंज के अंदर आ चुका है और वो रेंज का हायर लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 45,000 का राउंड लेवल और लोअर लेवल हमारे सामने इसका निकल कर आता है 43,650 का लेवल। तो बेसिकली देखा जाए तो बैंक निफ्टी जो है वो 1350 पॉइंट की इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। अब बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी हमें इस रेंज के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिलता रहेगा, जैसा कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुई है, वैसे अगर बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज के बीच में ट्रेड करता रहेगा तब तक हम बैंक निफ्टी के ऊपर कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के किसी भी एक साइड आ जाता है और वहां से रिवर्सल शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर 45,000 के लेवल के पास से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब 45,000 का लेवल इस रेंज का हायर लेवल है तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड बिल्डअप की जा सकती थी, यानी कि शॉर्ट बिल्डअप की जा सकती थी। उसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के लोअर लेवल तक आता है और 43,650 के लेवल के पास आके कोई भी रिवर्सल शो करता है तो हम यहाँ पर भी कॉन्ट्रा ट्रेड बिल्डअप कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमें फ्रेश बाइंग या फ्रेश सेलिंग जो देखने को मिलेगी वो हमें इस रेंज के किसी एक साइड ब्रेकआउट होने के बाद देखने को मिलेगी। अदरवाइज जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा तब तक बैंक निफ्टी दोनों साइड्स की मूवमेंट शो करता रहेगा, वॉलेटिलिटी शो करता रहेगा। अगर हम इसके 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के अंदर जो हमें ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। ओपनिंग लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर हमें ओपनिंग सेशन में सबसे पहले एक शार्प सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन उसके बाद लोअर लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर हमें रिकवरी भी एक शार्प देखने को मिली और फिर रिमेनिंग पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी जो है वो एक बहुत ही छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा, साइडवेज मूवमेंट शो करता रहा। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए तो बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हमें स्विंग हाई का लेवल देखने को मिल रहा है जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 44,335 का लेवल। 44,335 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो जब तक बैंक निफ्टी 44,335 के लेवल को ब्रेक ना कर दे अपसाइड में और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो ना करे तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये लेवल्स जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 44,450 से 44,550 के अराउंड के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं 44,625 से 44,725 के अराउंड के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये स्विंग हाई के लेवल्स जो कि 45,000 के राउंड लेवल्स हैं। बात करें अगर हम शॉर्ट पोजीशन की तो ये जो हमें रेंज डाउन साइड में देखने को मिल रही है जो कि हमारे सामने निकल कर आती है 44,000 से 44,050 की रेंज, ये जो हमें 50 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है ये रेंज बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाए डाउन साइड में और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन देखने को ना मिले तब तक हम बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी शॉर्ट बिल्डअप नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये रेंज डाउन साइड में ब्रेक हो जाती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन दिख जाता है तो हम इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, जिसमें कि पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 43,950 के लेवल्स, दूसरे टारगेट्स होंगे 43,850 के लेवल्स और तीसरे और फाइनल टारगेट्स होंगे 43,750 के अराउंड के लेवल्स। बाकी जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि बैंक निफ्टी के लिए 44,000 से 44,050 की जो रेंज है ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी इमीडिएट बेसिस पे। तो इसलिए अगर बैंक निफ्टी हमें 44,000 से 44,050 के लेवल के पास देखने को मिलता है और यहां से अगर बैंक निफ्टी कोई भी रिवर्सल शो करता है तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड बिल्डअप कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।